कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का तंज कसते हुए कहा है कि दुनिया का भविष्य बताने वाले बाबा जी खुद अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाए। हालांकि बाबा जी के भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार रूप से जानेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो के आगे में शाहरुख खान को भी लेके एक बहुत ही बड़ा खबर आपको बताऊंगा। फिलहाल शुरुआत 500 के नोट से कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे पास ऐसे नोट होते हैं जो पुराने दिखाई देते हैं। किसी में कलर लगा हुआ होता है या पूरा सा कहीं पे फटा हुआ होता है, तो सामने वाला दुकानदार उसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये नोट नहीं चलेगा। अक्सर ये दिक्कत का सामना हम करते रहते हैं। तो इसी को लेके आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको लेके नोट अनफिट हो जाते हैं, वो चल नहीं सकता। अगर ऐसा नोट आपके पास है तो उसको आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। अब इसको पहचानने के तरीके आरबीआई ने जारी किए। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर आपका नोट किनारे से लेके बीच तक फटा हुआ है तो वो अनफिट हो जाता है, उसको कोई नहीं ले सकता। और नोट अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, उस पर मिट्टी लगी हुई है, तो वो भी अनफिट माना जाएगा। कई बार ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से नोट खराब हो जाते हैं और वो अनफिट हो जाते हैं। इसके अलावा नोट में हुए ग्राफिक बदलाव को भी अनफिट माना जाएगा। और अगर नोट का रंग उड़ जाए तो उसे भी अनफिट माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों में पैसा रखा हुआ होता है। हम मशीन में अपने कपड़े को जब धोते हैं तो कपड़ों के साथ साथ पैसा भी धो उठता है, जिसके बाद उसका कलर उड़ जाता है। फिर उसको दुकानदार लेने से मना करता है, तो हमें बुरा भी लगता है। तो अगर उस नोट का कलर उड़ गया है तो वो नोट भी अनफिट माना जाएगा, जिसको आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। और अगर बैंक में आपके इस नोट को लेने से कोई मना करता है तो आप बैंक कर्मी का भी शिकायत कर सकते हैं। तो फिलहाल ये नई गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। फिलहाल अब चलते हैं बाबाओं के ऊपर। बागेश्वर धाम के बाबा आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस और चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा के भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पर वो एक दलित के शादी में मुंह में सिगरेट जलाकर हाथ में तमंचा लहराते हुए शादी रुकवाने पहुंच जाता है और वहां पर गंदी गंदी गालियां देते हुए उस शादी को होने से रोक रहा है। उसको छोटे सरकार के नाम से बुलाया जाता है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो छतरपुर के गांव गड़ा का बताया जा रहा है। यहाँ पे एक दलित की शादी थी और उस दलित की शादी में जाकर इन्होंने गुंडागर्दी की, जहाँ पर छतरपुर के अंदर ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। वहीं पर उनका भाई एक हिंदू के ही घर जाके तमंचा लहरा रहा है, गाली गलौज कर रहा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं? इसको लेकर बाबा के भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ने बाबा को लेकर तंज कसी है और कहा है कि बाबा अपने भाई का भविष्य नहीं बता सके। जो सभी का भविष्य बताते हैं, वो आखिर अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बता सके बाबा? और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पठान फिल्म को बायकॉट करने वाली साध्वी प्राची, जो सुबह शाम उठकर पठान को बायकॉट कर रही थी, जिस तरह से हिंदुओं को जगा रही थी, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि स्वरा भास्कर के भी 35 टुकड़े होंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि स्वरा भास्कर ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है जिसका नाम फहद है। उसी को लेके ये साध्वी प्राची एक बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दी है कि उसने कहा है कि ये जो मुसलमान से शादी की है ये बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताएगी और इसके भी 35 टुकड़े होंगे। और एक तस्वीर सामने आई है जिसके बाद लोग इन बायकॉट गैंग वालों की काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। तस्वीर है स्मृति ईरानी की शादी की। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की बेटी की शादी थी। उस शादी में कई फिल्मी सितारे पहुंचे, जिसमें एक शाहरुख खान भी थे। और इस तस्वीर को खुद बीजेपी के नेता रवि किशन ने शेयर किया है। रवि किशन लिखते हैं कि स्मृति ईरानी जी की बिटिया की शादी समारोह में पुराने साथी दोस्त कलाकार मिले शाहरुख खान और रोनित रॉय। तो देखिए और सोचिए कि बीजेपी के सारे नेता शाहरुख खान को अपने घर बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सनातनियों को जगाने वाले, दिन रात कैंपेन चलाने वाले कि पठान को बायकॉट करो, ये जिहादी लोग हैं, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं।
जो जो इस तरह का गंदी राजनीति करते हैं वो लोग इस तस्वीर को देखकर अपनी छाती पीट कर रह गए और उनके पास अब कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। शुक्रिया।